नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट गाजीपुर से, जहां सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान सामने आया है। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने रामपुर आजमगढ़ लोकसभा सीट की हार पर सपा नेतृत्व पर तंज कसते हुए कहा कि एसी कमरे में बैठकर चुनाव नहीं जीता जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि सपा नेताओं को एसी कमरों से बाहर निकलकर जनता के बीच काम करने की जरूरत है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्लिम वोटरों को प्रशासन ने वोट डालने नहीं दिया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के इशारे पर प्रशासन मुस्लिम वोटरों को घर से निकलने नहीं दिया। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अग्निपथ योजना युवाओं के साथ धोखा है, जबकि अग्निपथ योजना देश के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने आगे कहा कि सैनिकों को पेंशन नहीं तो पीएम, सीएम, एमपी, एमएलए के भी पेंशन बंद हो। उन्होंने आगे कहा कि पीएससी, आईएएस, पीसीएस भी 4 साल के लिए बनाया जाए। ओम प्रकाश राजभर ने पार्टी मीटिंग करने गाजीपुर पहुंचे थे, जहां हंसराजपुर में उन्होंने सुभाषपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। मऊ से संवाददाता कमलेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। हम अपनी पार्टी के संगठन की बैठक तो बराबर करते रहते हैं। हमारे जो प्रदेश की टीम है और राष्ट्रीय कमेटी की टीम है, वो आकर के बूथ, सेक्टर, विधानसभा, ब्लॉक की कमेटी बनाते हैं और बना करके वो लोग यहाँ सौंप देते हैं। उसकी समीक्षा हम करते हैं। तो उसी समीक्षा के उद्देश्य से हम जखेनिया विधानसभा की समीक्षा के लिए आए। अगर हम कल की बात करें तो आजमगढ़ और रामपुर में जो चुनाव हुआ है, दोनों जगह पर समाजवादी पार्टी को हार मिली है। क्या बतलाना चाहेंगे कि इस हार के पीछे कारण क्या लगता है आपको? देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता 2022 में जो उन्होंने काम किया, नॉमिनेशन के अंतिम दिन पर्चा दाखिल कराना, एक एक सीट पर 2-2, 3-3 लोगों को दौड़ा देना, उससे इन्होंने सीख नहीं लिया। बाई इलेक्शन में अंतिम दिन रामपुर और आजमगढ़ पर्चा भरवाया। मैं कुछ दिन पहले भी कहा था कि एसी से निकल करके जनता के बीच में काम करने की ज़रूरत है, संगठन बनाने की ज़रूरत है। एसी कमरे से बैठ करके चुनाव नहीं जीता जा सकता, नॉन एसी की तरफ निकलना पड़ेगा। ऐसे में देखा जाए कि दोनों चुनाव में अखिलेश यादव जी कहीं भी प्रचार करने नहीं गए, क्या लगता है इसका भी असर पड़ा होगा? 100% असर है। वैसे कहावत है एक, जब इंजन आगे आगे चलता है तो उसमें डब्बे जितने लगे रहते हैं, वो जितनी स्पीड में इंजन चलता है उतनी स्पीड में डब्बे चलते हैं। अगर उस डब्बों में लगे हुए चक्के, उसमें अगर बैरिंग 2-4 खराब भी रहती है तो घसीट करके इंजन ले जाके प्लेटफार्म पर पहुंचा देता है। ऐसे में अब रामपुर का चुनाव हो चुका है। रामपुर में अब आजम खां जो है लगातार प्रशासन पर ठीकरा फोड़ रहे हैं कि प्रशासन की वजह से जो है समाजवादी पार्टी रामपुर में हारी है। नहीं, देखिए, प्रशासन, मैं तो पहली बार मैं देखा रिजल्ट वेबसाइट पे, मैंने कल रिजल्ट देखा रामपुर और आजमगढ़ का। तो रामपुर में मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस बूथ पे 600 वोट, 500 वोट, 800 वोट है, वहाँ कहीं 5 वोट पड़ा है, कहीं 9 वोट पड़ा है, कहीं 4 वोट पड़ा है। तो ये तो इस बात का द्योतक है ना कि प्रशासन ने या तो वोट डालने नहीं दिया या तो लोगों को निकलने नहीं दिया घर से। अब घेर करके रखा कि नहीं, निकलना नहीं है। तो ये जो मुस्लिम इलाके के वोटर थे, उनको सरकार के इशारे पर रोका गया ताकि वो बूथ पर न जाए, वोट का परसेंटेज कम हो जाए। आजमगढ़ की तुलना में रामपुर में वोट का परसेंटेज कम से कम बता रहा हूँ कि 17 से 18% कम है। ऐसे में आजमगढ़ की बात करें तो जो कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव का जो गढ़ कहा जाता है, तो कहीं न कहीं ये कि यादव का गढ़ को दूसरे यादव ने तोड़ा है। नहीं, पहले ये भारत और उत्तर प्रदेश कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। एक समय आया कि जनता पार्टी का गढ़ हो गया, फिर एक समय आया जनता दल का गढ़ हो गया, फिर एक समय आया भाजपा का गढ़ हुआ, फिर एक समय आया बसपा और सपा का गढ़ हो गया, फिर एक समय आया है कि भाजपा प्रदेश और देश में अपना गढ़ बनाई हुई है। क्या लगता है इस तरह से तो मिशन 2024 आप लोगों का इतना मुश्किल होगा? देखिए, राजनीति में हर चीज़ संभव है। ये जो आप देख रहे हैं आजमगढ़ की हार, आप देखिएगा जब आम चुनाव होगा
तो जो ये इतनी सरकारी मिशनरी यहाँ लगी थी, ये सरकारी मिशनरी चारों तरफ फैल जाएगी, इसी आजमगढ़ में नहीं रहेगी। जिस तरह की धांधली, जिस तरह की बूथ पर उठ न जाने पड़ने पावे, जिस तरह रोका गया है, तो ये चीज़ें नहीं होगी। और 2024 का रिजल्ट आपको रामपुर आजमगढ़ का अलग फिर दिखने लगेगा, फिर गढ़ में चला जाएगा। अग्निपथ योजना को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अग्निपथ योजना ये सरकार नौजवानों के साथ धोखा है और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। जब अगर आपको सेना के नौजवानों को पैसा नहीं है देने के पास, तो आप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मिनिस्टर, एमएलए, एमपी, इनको पेंशन क्यों देते हो? बंद करो इनकी पेंशन। इसी पेंशन से आप सेना के जवानों को जो पुरानी व्यवस्था थी उसको लागू करो। क्यों अग्निपथ लेके आए हो? 4 साल बना दो, 4 साल का मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की कुर्सी। 8 साल तो हो गया, पहले इस्तीफा दे दो प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी दे दें, दूसरे को नंबर आ जाए। 4 साल का सब बना दो, जितने IAS और IPS हैं सब बनाओ 4 साल। ऐसे में क्या ओम प्रकाश राजभर जो पेंशन जो छोड़ने की बात है उसकी वकालत करें? अरे कानून बना दे, अपने आप छूट जाएगा। वरुण गांधी ने भी इसकी पहल की है। कहा है ना, हम भी तो कह ही रहे, हम भी तो कह रहे कानून बन जाए। जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में कानून बना दिया कि आप किसी की हत्या करोगे, मौके पर मरेगा, 302 लगेगा।